ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो फ्लेमिंगो और टॉपिक है अपना पोयम, और आई थिंक मैंने कुछ पोयम करा दी है। तो देखो अब जो पोयम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ट्वेल्थ क्लास की जितनी भी स्टोरीज होती हैं और जितनी भी पोयम होती है बहुत ही गहराई वाली है। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा समझने की शक्ति रखता है, समझना सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला बंदा कह रहा है और वो चीज हमने समझ ली और हमें समझ में आ गई, वो समझना नहीं कह रहा। किसी चीज को समझना, किसी की वैल्यू को समझना, वो चीज क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसकी गहराई तक उतरना, सारी की सारी पोयम उससे रिलेटेड है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। तो देखो पोयम बहुत बढ़िया है। पोयम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब तुम्हें मालूम है सुंदरता, जैसे कि मैं हूं सुंदर, तुम भी हो सुंदर, है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर सुंदरता होती है, और सिर्फ व्यक्ति के अंदर ही नहीं, नेचर के अंदर सुंदरता होती है, एक वस्तु के अंदर सुंदरता होती है, जितनी भी जीवित चीजें होती है उनके अंदर सुंदरता होती है, और जितनी भी अजीवित चीजें होती है उनके अंदर सुंदरता होती है। जो हमें प्रकृति से मिली है उसमें सुंदरता होती है, और जो हमने खुद बनाई है उनमें सुंदरता होती है। अब तुम सोच रहे होंगे यार इस हिसाब से तो मैंने हर एक चीज को सुंदर बता दिया। पोयम बहुत ही ज्यादा डीप में जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा गहराई में समझने वाली पोयम है। अगर इस पोयम को तुमने छोटे छोटे शब्दों को इकट्ठा करके एक बड़ी पोयम नहीं बनाई तो फिर तुम इस पोयम को समझने में असमर्थ हो जाओगे। कुछ लोग जज करते हैं खूबसूरत चीजों को उनके देखने के नजरिए से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक इंसान है, एक इंसान की एक महिला है, लेडीज है, फीमेल है ना, फीमेल की बात करेंगे क्योंकि सुंदर शब्द फीमेल के लिए ज्यादा उपयोगी होता है ना। आदमी के लिए ज्यादा शब्द ये थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता सुंदर, है ना। कहते हैं यार वो उसका पति देखा बड़ा सुंदर था, है ना। ये नहीं बोलते, स्मार्ट वर्ड बोलते हैं उसके लिए। मेल के लिए क्या होता है, स्मार्ट, है ना। तो सुंदर के लिए बेसिकली जो शब्द बनाया वो फीमेल के लिए बनाया है ना, ग्रामेटिकली भी। ठीक है, तो देखते हैं। चलो माना एक लेडीज है, लड़की है, चलो लेडीज की तरफ तो ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, लड़के ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना। आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं, क्या देखा तूने, कमाल का हिसाब किताब था, फिर बातें बनाते हैं आपस में, है ना। तो माना कि एक लड़की है और बहुत ही सुंदर है, और मान लो किसी इंसान की या चलो किसी व्यक्ति की नजर पड़ गई उस लड़की पर। तो होता क्या है, अक्सर हम उसके चेहरे को देखते हैं, है ना। ज्यादा समय तक देखना नहीं चाहिए, कुटाई भी हो सकती है, वरना बीच रास्ते में तुम एक जगह खड़े होकर एक लड़की को घूरे जा रहे हो, है ना, फिर दोबारा नहीं घूर पाओगे क्योंकि पब्लिक तुम्हें घूर देगी अच्छे से। तो जब हम किसी ऐसे चेहरे को देख लेते हैं जो हमें काफी पसंद आता है, फर्स्ट लुक में काफी अच्छा लगता है, तो होता क्या है, क्या वो चेहरा हम एकदम से भूल जाते हैं? नहीं, लड़के तो कभी नहीं भूलते, मरते दम तक नहीं भूलते कुछ लड़के तो, है ना। तो मरना उन्हें पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, वो चेहरा, वो जो खूबसूरती हमारी आंखों ने देखी, वो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, और जब वो लड़की चली जाती है फिर भी वो चेहरा हमारी आंखों में बना रहता है। जैसे कि मान लो किसी को किसी की आंखें पसंद आ गई, किसी के हेयर का स्टाइल पसंद आ गया, है ना, किसी को किसी के होठ पसंद आ गया, है ना। ज्यादा गहरा मैंने बोल दिया, इतनी गहराई ठीक नहीं है टीचर के लिए। तो हमारे दिमाग में वो इमेज बनी रहती है। मान लो वो बंदा घर पे आ गया फिर भी वो मनी मन में आंखें बंद करके सोच रहा है वो उसका चेहरा, तो मनी मन खूबसूरती की वजह से उसको क्या मिल रहा है, मजा आ रहा है ना, हैप्पी हो रहा है। उसकी आत्मा क्या हो रही है, तृप्त हो रही है, शांत हो रही है। तो यहां पर पोएट ने यही बात बताने की कोशिश करी है कि ये जो थिंग होती है, ये जो जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो सारी की सारी बहुत ही अच्छी होती है और मन को क्या करती है, खुश करती है, प्रसन्न करती है। मैंने तो बात करी थी एक लड़की की, क्योंकि लड़की से ज्यादा बच्चे समझ पाते हैं ना। यहां पर उसने एक लड़की से लेकर नेचर, नेचर से लेकर एक निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु से लेकर एक जीवित वस्तु, जीवित वस्तु से लेकर भगवान, भगवान से लेकर आत्मा, हर एक चीज को सुंदर के क्राइटेरिया में डाला है। और उसने बताया है कि जो एक खूबसूरती होती है किसी भी चीज की,
वर्ल्ड की कोई सी भी चीज, इस अर्थ पर और बाहर होने वाली कोई सी भी चीज जो खूबसूरती होती है, वो खूबसूरती कभी भी खत्म नहीं होती। एक सच्ची तस्वीर, एक सच्ची खूबसूरत तस्वीर कभी भी अपनी खूबसूरती बिखेरना बंद नहीं करेगी। अगर तुम किसी स्टैचू को देखते हो, किसी शोरूम में जा रहे हो और वो स्टैचू तुम्हें बहुत पसंद आया, तुमने वो स्टैचू खरीद लिया, वो स्टैचू खरीद लिया, वो स्टैचू तुमने घर में लाकर उसे लगा लिया म्यूजियम में से। हालांकि 10 लाख का आया, मान लो, चलो थोड़ा सा और अमीर कर लेते, 1 करोड़ का वो स्टैचू आया, क्या करे भाई, अमीर बंदे हो तुम लोग, तुम लोग अमीर हो। तो मैं तो भाई 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाता, तुम लोगों ने 1 करोड़ का स्टैचू खरीद लिया, इतने में तो मैं उस इस असली इंसान को ले आऊं, ठीक है, पैसे ही नहीं है वैसे तो, क्या है ना, चलो क्या। तो तुमने वो स्टैचू खरीदा, अब वो स्टैचू तुम्हारे घर में लगा हुआ है और तुम्हें बड़ा मजा आता है, यार मुझे एक लुक में ये स्टैचू पसंद आया था, क्या खूबसूरती है, क्या कलाकारी है, तुम उससे चिपके रहते हो, खाना भी नहीं खाते उस स्टैचू से, नहाते समय उसे अपने साथ ले जाते हो स्टैचू को, जगह जगह वो स्टैचू रख रखा है तुमने, है ना। अब वो स्टैचू 5 साल हो गए, बहुत पुराना हो गया, तुम्हारे मन में लगाव जो है कम नहीं हुआ, तुम उस खूबसूरती के क्या हो चुके हो, दीवाने हो चुके हो। समझ रहे हो ना मैं पोयम की कितने गहराई में आ रहा हूं। एक तो होती है खूबसूरती, एक होती है ऐसी खूबसूरती जो इंसान को क्या बना दे, दीवाना बना दे, पागल बना दे। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो पागल हो गया है, वो उसके चक्कर में कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसका ध्यान काम की तरफ से हटता जा रहा है, मैं ये मतलब नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि उस स्टैचू को देखकर उसे खुशी मिलती है। अगर वो कहीं पर उदास बैठा हुआ होता है या ऑफिस में उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, बॉस ने उसको जब डांटा होता है, तो वो घर पर आता है, उस स्टैचू को देखता है और फिर से वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। उसकी जो सोल है वो सूत हो जाती है, मतलब कि उसकी जो आत्मा है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ये है असली खूबसूरती जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमें अगर मृत्यु भी आ रही हो, अब देखो कितनी गहराई वाली बात करेगा। जॉन कीट्स ने जो पोयम लिखी है, दमदार पोयम है, वो सिर्फ खूबसूरती की ही बात नहीं कर रहा है, वो खूबसूरती की तुलना भगवान से करने की कोशिश कर रहा है कि खूबसूरत चीजें, जितनी भी सुंदर चीजें होती है उनमें साक्षात क्या बसता है, भगवान बसता है। और भगवान कभी भी किसी को क्या नहीं करता है, निराश नहीं करता है। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ देर के लिए बंदे के साथ निराशी हो जाती है, निराशा हो जाता है और परेशान हो जाता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन भगवान ही है जो हर क्षण, हर समय, चाहे वो अच्छा हो तुम्हारा, चाहे वो बुरा समय हो, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम्हें गाइड करेगा। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो ये बता रहा है जो सुंदर चीजें होती हैं वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करती, और वो हमेशा तुम्हारी आत्मा को क्या करती है, शांत करती है, खुश करती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें पोयम की गहराई समझ में आ रही होगी। मैं अपने हिसाब से इस पोयम को इतनी गहराई में उतर सकता हूं समझाने के लिए कि शायद ही कोई 60 या 70 साल का बुढ़ा जो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, शायद वो उतर जाए, शायद। और ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा कमाल के, मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो दिया था लड़की वाला, आजकल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, है ना, आजकल यही हो रहा है, लड़के लड़की के पीछे चिपके रहते हैं खूबसूरती के चक्कर में, है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने स्टैचू वाला, जिसमें मैंने एक आदमी की बात करी, उसे स्टैचू पसंद आया और वो घर पे ले आया और बॉस ने उसको डांटा और वो खुश हो गया घर पे आके स्टैचू देखकर। तो खूबसूरत चीजों की वैल्यू समझ रहे हो। तो मुद्दे की बात ये नहीं कि खूबसूरती क्या है, कुछ लोग जज करते हैं खूबसूरती को चेहरे से और कुछ लोग जज करते हैं खूबसूरती को उसके मन से। जो यहां पर सुंदरता की बात हो रही है ना, यहां पर सुंदरता की बात शारीरिक रूप से नहीं हो रही है, यहां पर सुंदरता की बात मन से हो रही है, उसकी सोल से हो रही है। कि इंसान की असली खूबसूरती होती है उसकी सोल, उसके काम, उसका नेचर, उससे वो खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती। और असली सुंदरता वही है, ध्यान से सुनो, असली सुंदरता वही है जो समय के साथ बढ़ती है, और जो समय के साथ कम होती है वो असली सुंदरता नहीं है। कुछ लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं। वो जो लड़की वाला एग्जांपल दिया था, चेहरा देखकर पागल हो गए, ये हो गया वो हो गया। देखो, जब किस, अब मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा।
माँ के ऊपर, है ना। जो माएँ होती हैं, घरों में माएँ होती है, वे सबके माएँ होती हैं। तो घर में जो माँ होती है, अब देखो बच्चों के लिए, खास करके लड़कों के लिए, है ना, लड़कों का ज्यादा लगाव रहता है अपनी माँ से, और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो अपना पता है ना। तो मैं ये समझता हूँ सभी लड़कों का, वैसे तो लड़कियों का भी लगाव रहता है अपने माँ बाप के साथ, माँ के साथ। फिलहाल मैं माँ की बात कर रहा हूँ, है ना, पिता की बात नहीं कर रहा। तो लड़कों का ज्यादातर लगाव रहता है अपनी माँ के साथ, मम्मी के साथ। तो अब मुझे बताओ, तुम अपनी मम्मी को पसंद करते हो, वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, दूसरा वाला ना, माँ बेटे वाला। तो पसंद करते हो, मतलब अगर तुम्हारी मम्मी की एज बढ़ती है, समय के साथ साथ सबकी बढ़ेगी, बूढ़ी हो जाएंगी, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे मन में जो प्यार है अपनी मम्मी को लेकर, मम्मी की जो खूबसूरती है मन की, कि मेरी मम्मी मेरा कितना ध्यान रखती हैं, कितने अच्छे विचार है, मेरे को सपोर्ट करती हैं, है ना। तो उस चीज को लेकर मुझे बताओ, क्या वो चीज कभी कम होएगी समय के साथ साथ? वो कम नहीं होएगी, बल्कि अगर उनकी एज बढ़ती जाएंगी, वो बूढ़ी होती जाएंगी, चेहरे पर झुर्री आ जाएंगी, शरीर में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी समय के साथ साथ, लेकिन जो सुंदरता है मन की, उसमें दिक्कत कभी नहीं आएगी जब तक कि वो इंसान निबट ना जाए। समझ रहे हो ना इस चीज की ताकत? तो असली सुंदरता होती है समय की, और असली सुंदरता होती है मन की, जिसको हमें जानना चाहिए, ना कि हमें चेहरे की सुंदरता पर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। उम्मीद करता हूं तुम इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर समझ जाओगे कि आखिर वो क्या खूबसूरत चीजें हैं जो हमें तृप्त कर देती हैं, खुश कर देती हैं, दीवाना बना देती हैं। तो देखो, मैंने पोयम, अब मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने तुम्हें पोयम की एक एक नस बता दी। इस 10 या 12 मिनट के डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें पोयम की एक एक जड़ बता दी है। अल्टीमेटली मैंने तुम्हें यह बता दिया है कि इस पोयम के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। फिर भी मैंने इस पोयम के कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स निकाले हैं। इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स का मतलब होता है इस पोयम की कुछ खास बातें आसान भाषा में, इस पोयम की कुछ खास बातें आसान भाषा में। ठीक है, तो देखते हैं आखिर वो क्या क्या खास बात है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, तुम लोगों के पास नोट होना चाहिए। अगर कोई शब्द ऐसा लगता है जिसकी हिंदी तुम्हें नहीं है मालूम, तो उस शब्द की हिंदी हाथों हाथ लिख लिया करो, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके। अगर वो शब्द छूट जाता है तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लिया करो। अगर लिखने में टाइम लगता है तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अगर फिर भी छूट जाता है तो अपने साथी से पूछ सकते हो। ठीक है, बाई चांस अगर मैंने तुमसे कोई शब्द पूछ लिया और तुमने वो शब्द मुझे नहीं बताया, मतलब कि तुम नहीं बता पाए और तुमने वो शब्द लिख भी नहीं रखा, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उस शब्द की हिंदी जरूर लिख लिया करो। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट भाई, द पोएट जॉन कीट्स। देखो भाई कितना बढ़िया नाम है भाई, कीट्स, इसको मारो ईट्स। तो जॉन कीट्स सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स विल नेवर बिकम नथिंग। देखो पहली लाइन में उन्हें पूरी पोएम की कहानी खत्म कर दी, पूरी पोएम की। देखो क्या है लाइन का मतलब, वो ये कहते हैं कि जो खूबसूरत चीजें होती हैं विल नेवर बिकम नथिंग, वो कभी भी खत्म नहीं होती। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन यहां पर आएगा कभी खत्म ही नहीं होती। अगर कोई चीज वाकई में खूबसूरत है, उसकी सच्ची खूबसूरती है, उस चीज की सच्ची खूबसूरती है, तो उसकी वो सच्ची सुंदरता, उसकी वो सच्ची खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी, और बल्कि वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। जैसे भगवान हमारी देखभाल करते हैं, भगवान हमें हमेशा हर समय ध्यान से देखते रहते हैं, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा। हर एक क्षण, तुम क्या मेरी बात पर यकीन करोगे, हर एक क्षण भगवान हमारे साथ है, क्योंकि किसी महान ज्ञानी ने कहा है हर एक चीज में क्या कौन बसता है, भगवान बसता है। हर एक वस्तु में भगवान बसता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो। कितनी बड़ी बात बोल दी। इस समय तुम वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पर, इस स्क्रीन के अंदर भी भगवान है। सोफे पर बैठे हुए हो, सोफे में भी भगवान है। बताओ भगवान पे बैठे हुए हो, ये तो हद ही हो गई। समझ रहे हो ना? अगर किसी बच्चे ने चश्मा लगा रखा है तो उस चश्मे में भी भगवान है ना। मतलब इतना क्लियर है वो भगवान जो तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, है ना। चलो खैर बेवकूफपंती बहुत हुई, वापस पोएम पे आते हैं।
एज दे विल कंटिन्यू टू होल्ड अस इन देयर स्पेल। स्पेल का मतलब होता है जादू। जब हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं तो उसके जादू में नहीं खो जाते, मतलब कि उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। यार वो चीज देखी तो क्या कमाल की ड्रेस लग रही थी, मुझे बड़ी पसंद आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, मैं चुरा कर लेकर आ गई। पता ये कौन सी खूबसूरत थी, जादू अपनी जगह, बेवकूफंती अपनी जगह, है ना। चुरा के ले आई कुछ नहीं, तो ये काम लड़कियां ही कर सकती हैं वैसे। तो वो मतलब जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमें होल्ड करके रखती हैं, हमें पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है अपने जादू में। कहते नहीं जादू है, नशा है, पता नहीं क्या है। एंड सूथ अवर सोल। सूथ का मतलब होता है शांत करना, और सोल का मतलब होता है आत्मा। मतलब ये वो खूबसूरत चीजें होती हैं जो हमें अपने जादू से जकड़ के रखती हैं, और दूसरी चीज ये हमारी आत्मा को क्या करती हैं, शांत करती हैं। खूबसूरत, मान लो छोटा बच्चा है, बेबी है, सबको पसंद होते हैं बेबी। भाई बच्चों को देखकर गुस्सा किसे आता है, किसी को भी नहीं आता। मान लो छोटा सा बेबी है हाथ में, और बहुत ही प्यारा है मेरी तरह, हालांकि मैं बेबी नहीं हूं लेकिन प्यारा तो हूं। तो मान लो बंदा है, जॉब पर से आया है, काफी गुस्से में आया है, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ, है ना। घर पे आया, बेबी को देखा, उसके साथ खेलने लगा, खुश हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं किस गहराई तक उतर गया। मतलब बच्चे के अंदर तो वैसे तो माना ही जाता है भाई भारत के अंदर कि बच्चों के अंदर कौन बसता है, कौन, कीड़े मकोड़े नहीं, बच्चों के अंदर बसते हैं भगवान। वैसे तो हर एक चीज में भगवान है ना, और बच्चों में खासतौर से। तो उसको देखकर मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ये है सुंदरता। अब उसके चेहरे में क्या है, उसके चेहरे में तो कुछ नहीं, उसके चेहरे में भोलापन है, और भोलेपन में मासूमियत है, और मासूमियत मतलब भगवान, है ना। चलो छोड़ो। द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड मेक आवर लाइफ स्वीट। तो जो खूबसूरत चीजें होती हैं जो हमें नेचर से मिली है, जो सुंदर चीजें होती हैं प्रकृति की, वो परमानेंट सोर्स है। परमानेंट मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम बाहर घूमने चले जाओ, पहाड़ दिखाई देते हैं, झरने दिखाई देते हैं, बहता हुआ पानी दिखाई देता है, खुला आसमान दिखाई देता है, पक्षी दिखाई देते हैं, मोर दिखाई देता है। बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाओ, वहां से गिर जाओ, मेरे मतलब मर जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन को क्या बनाती है, खुश बनाती है, स्वीट, प्यारा बना देती है ना। दीवाना, मैक्स दीवाना बना दे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस। ये चीजें कभी नथिंगनेस में बदलेंगी ही नहीं, कभी नहीं बदलेंगी। मतलब कि ये चीजें कभी खत्म ही नहीं होंगी। बट इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बल्कि इनकी जो सुंदरता है, बल्कि इनकी जो सुंदरता है वो लगातार बढ़ती रहेगी। सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ बैंड। ये एक तरीके का बैंड है, ये एक तरीके का जोड़ है। दैट टाइज अस टू दिस अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी पर जोड़े रखता है। मान लो अगर इस पूरी दुनिया में सब कुछ बुरा ही हो, तुम जिस इंसान को देखते हो वो बुरा करता है, तुम जिस चीज को देखते हो वो बुरा करते हो, बच्चे तुम्हें पसंद नहीं आते, बॉस तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हारी बीवी के साथ लड़ाई होती रहती है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाल नोचते रहते हैं, कोई तुम्हारी पेट की टूंडी में उंगली कर देता है ना। बताओ ऐसे में क्या तुम पसंद करोगे जीना फिर, कि हर कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, हर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, हर कोई तुम्हें इरिटेट कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या तुम जीवन जीना पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे, है ना। तो ये खूबसूरत चीजें हैं जो हमें जोड़ कर रखती हैं, ना कि बुरी चीजें जो हमें जोड़ कर रखती हैं। बुरी चीजें तो हमें कब से मार दें, खुद ही मर जाएं हम, है ना। तो ये हमें इस पृथ्वी पर जोड़ कर रखती हैं। इट मेक्स अस वांट टू लाइव, और ये हमारे अंदर चाह पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है जीने की। एंड एंजॉय दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और हम इनको इंजॉय करते हैं। इट गिव्स अस साउंड स्लीप एंड गुड हेल्थ। ये हमें अच्छी नींद प्रदान करती है। मान लो जब हम सो रहे होते हैं तो सोते समय भाई क्या सोचते हैं, मन में कुछ बुरा सोचते हैं, यार उसने मेरे साथ ये इतना करा था, कल मैं उसको ऐसी तैसी करूंगा, बंदूक लेकर जाऊंगा, हालांकि गोली नहीं डालूंगा, उसे डराऊंगा जाकर, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं सोचते। सोते समय 80% लोग अच्छे ही सोचते हैं। तो ये हमें अच्छी नींद प्रदान करती है एंड गुड हेल्थ। वही वाला लड़की वाला एग्जांपल देता हूं। मान लो आजकल के लोंडे लपाड़े लड़के
मस्त लड़की देख ली कॉलेज में, अब रात को सो रहे हैं, सोते समय क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में तुम्हें मालूम ही है ना। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, and these things of beauty according to the poet are the things that give hope to human beings। ये हमारे अंदर आशा पैदा करती है, उम्मीद पैदा करती है, and make them want to live, और हमारे अंदर इच्छा पैदा करती है जीने की। in spite of all sorrow, दुख की जगह, इल हेल्थ बुरी स्वास्थ्य की जगह, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस दैट वी फेस ऑन अर्थ, मतलब जितनी भी बुरी चीजें हम इस पृथ्वी पर महसूस करते हैं, फेस करते हैं, जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ये हमें उन चीजों से बचाती है, हमें सेव करके रखती है, हमें उन चीजों से गार्ड करके रखती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन दिस अर्थ दैट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस आर द सन। तो जो जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं जिनका असर हमारे ऊपर पड़ता है इस पृथ्वी पर, वो क्या क्या है, वो ये है, जैसे कि सन, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। अब तुम कहोगे सूरज की किरणों का क्या अच्छा असर पड़ता है हमारे ऊपर, बेटा ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब इस धरती पर से सूरज की किरणें खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी एक महान ज्ञानी ने और कहा है, छांव की वैल्यू तुम्हें तब महसूस होगी जब धूप आएगी, और धूप की वैल्यू तुम्हें तब महसूस होगी जब छांव आएगी। खुशी की अहमियत का एहसास तुम्हें तभी होगा जब तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा, दुख का, और दुख की वैल्यू तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा, खुशी का। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, सिर्फ खुशी मिलती रहेगी बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ दुख मिलता रहेगा बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ धूप मिलती रहेगी बहुत खतरनाक है, और सिर्फ छांव मिलेगी बहुत खतरनाक है। ठीक है, हर एक चीज का एक पहलू होना नुकसानदायक है, हर एक चीज का एक पहलू होना बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये सूरज है जो हमें खूबसूरत लगता है, मून, चंद्रमा है ना, रात को चांदनी में ले जाते हैं, ट्री, पेड़, स्ट्रीम्स, बहता पानी, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, स्मारक का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई इतिहास का पुराना बंदा था, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी है, उनका स्टैचू बना हुआ है, कुछ लोगों को वो पसंद होता है ना, देखने जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, ऐतिहासिक लोगों के पुतले बनाए जाते हैं, है ना, उनका। देखो लिखा हुआ भी है, दैट वी हैव इरेक्टेड फॉर द दैट, जो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो मरे हुए होते हैं। ऑल द लवली टेल्स, और जितनी भी प्यारी कहानियां हैं जो हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, वो सब हमें क्या बनाती हैं, अच्छा, सुंदर लगती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दिस वर्ल्ड, अब बात करेंगे इस दुनिया में और क्या क्या है जो हमें परेशान करता है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये पूरी दुनिया भरी हुई है फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन मतलब किल्सन, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, उसे खुद नहीं पता क्या हो गया। डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी, दूसरों के प्रति घृणा, एंड डर्थ ऑफ नोबल पीपल, और जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर भी क्या निकालना, कमी निकालना। डर्थ का मतलब होता है कमी या कमियां, ठीक है, मतलब अच्छे लोगों के अंदर कमी निकालना, उनको नाराज करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनकी बेइज्जती करना, ये पूरी दुनिया इन चीजों से भरी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही है, पूरी दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं, जैसे मुझे ले लो, मैं कितना अच्छा हूं, है ना। दीज मेक अवर लाइफ ग्लूमी, तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को अंधकार में डाल देती हैं, एंड सैड, और दुखी कर देती हैं। लेकिन जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमें जीवन देती हैं। देखो, बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द पोल एंड सैडनेस, तो जो खूबसूरत चीजें होती है, जो सुंदर चीजें होती हैं, वो हमारे पोल को खत्म कर देती है, दुख को खत्म कर देती है, सैडनेस, उदासी को खत्म कर देती है, फ्रॉम अवर स्पिरिट, हमारी आत्मा में जितना भी दुख होता है, हमारी आत्मा में जितनी भी परेशानी होती है, हम जितने भी नाराज होते हैं किसी से, उन चीजों को ये सब चीजें, सुंदर चीजें खत्म कर देती हैं। जा जी ले अपनी जिंदगी, है नहीं। नेचर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो जो प्रकृति होती है वो एक नियमित स्रोत है खुश करने का, एक ऐसा सोर्स जो तुम्हें कभी दुख देगा ही नहीं। अब देखो यहां पर मुझे बताओ, जब तक हम इस पृथ्वी पर है
तब तक नेचर खत्म होगा नहीं होगा नेचर खत्म। नेचर को तभी खत्म होना पड़ेगा जब हम करेंगे, और हम क्यों करेंगे? हम नहीं करने वाले नेचर को खत्म। अब जरा खुद सोचो, नेचर कभी खत्म होगा नहीं, और नेचर से तुम्हें क्या मिल रही है? हैप्पीनेस मिल रही है। तो क्या तुम्हारी कभी हैप्पीनेस खत्म होगी? नहीं होगी। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाना है या नेचर की तरफ जाना है। नेचर तुम्हें खुश कर रहा है, नेचर की तरफ जाओ। तुम खुद अपनी तरफ, तुम खुद को उनकी तरफ खींच रहे हो जो तुम्हें परेशान करेंगे। क्यों पड़ रहे हो झंझट में? हटो यहां से। लास्ट पॉइंट देखते हैं। स्टोरीज ऑफ हीरो हु हैव डाइड इन पीस ऑफ वार आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो युद्ध में जो लोग मर चुके हैं, जो हीरो मर चुके हैं, जैसे कि हमारे देखो महात्मा गांधी अपने, और भगत सिंह हो गया, ठीक है, मुझे ज्यादा नाम पता नहीं हिस्टोरिकल, और ये तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना। तो देखो जब हम इनके बारे में सोचते हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, तो क्या किसी को गुस्सा आता है? नहीं। इंस्पायर होते हैं, मन को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। अब तुम गौर से देखो, मैं किस हद तक जा रहा हूं इस पोएम, मैं नहीं जा रहा, पोएट जा रहा है, मैं तो केवल इलाबोरेट कर रहा हूं उसके पॉइंट को। और मैंने तीनों एग्जांपल ऐसे दिए हैं जो तुम्हें इस पोएम में मिलेंगे भी नहीं, दिमाग की उपज है। और मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं इस पर, लेकिन टाइम लिमिटेड है हमारे पास, 12th क्लास में टाइम लिमिटेड है। किस दिन खाली समय में आओगे, थिंक ऑफ ब्यूटी लाइव डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव में और भी ज्यादा घिनौना मजा है इसके अंदर। ब्यूटी हैव अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। तो इनका जो असर होता है ना हमारे ऊपर, वो कैसा होता है? स्टिमुलेटिंग होता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है तुरंत। जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे, जैसे कि हमने सोचा भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के जैसे बनेंगे, उनकी बायोग्राफी हमने पढ़ी, मन को बड़ी खुशी मिली, ठीक है। फाइनली ही कंपेयर ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स टू द इमोर्टल ड्रिंक एंड नेक्टर गिवन टू अस बाय गॉड्स और गिफ्ट ऑफ गॉड। तो देखो जितनी भी खूबसूरत चीजें होती हैं उसकी तुलना यहां पर पोएट ने करी है उन इमोर्टल ड्रिंक से। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है एक ऐसी ड्रिंक जो तुम्हारे अंदर क्या फूंक देगी? जान फूंक देगी, तुम्हारे अंदर जीने की शक्ति को जगा देगी, तुम्हारे मन को ताकतवर बनवा देगी, तुम्हारी इच्छाओं को तीव्र गति से बढ़ाएगी। समझ रहे हो ना? तो उसने इन खूबसूरत चीजों को इमोर्टल ड्रिंक बताया। और नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है अमृत। एक ऐसा अमृत, देखो एक ऐसा अमृत जो हमें दिया गया है बाय गॉड्स, भगवान ने, और गिफ्ट ऑफ गॉड जो कि भगवान का तोहफा है। Hence he states his firm belief in the divine। और इससे पता चलता है उसका जो पोएट का भरोसा है, विश्वास है, वो भगवान में है, वो डिवाइन में भरोसा रखता है। डिवाइन का मतलब होता है देवता, डिवाइन का मतलब होता है प्रभु, डिवाइन का मतलब होता है भगवान। तो उसकी इन बातों से साफ झलकता है कि वो भगवान पर विश्वास रखता है या करता है ना। तो बेसिकली इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, मैं उम्मीद करता हूं मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो तुम लोग इसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल आइडिया मैं डाल चुका हूं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये पोएम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल सी पोएम है।